पराली के बारे में प्रश्न चिन्ह है। पराली समस्या या समाधान? क्योंकि बहुत सारे लोग पराली के बारे में बातचीत तो करते हैं और ये भी बताते हैं कि पराली से बहुत सारी समस्याएं हमारे वातावरण में फैल रही हैं। जहाँ समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि पराली एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। आज का ये पॉडकास्ट खास तौर से पराली को समस्या की तरह नहीं, पराली को एक समाधान की तरह देखेगा। डीडी किसान की एक रिपोर्ट में बिना जोते मशीन से बुआई का चलन अब भी बढ़ रहा है। आंकड़ों गेहूं के लिए संरक्षित खेती के प्रति हेक्टेयर लागत 3,000 रुपए तक घट जाती है। लागत में कमी के अलावा भी संरक्षित खेती में कई फायदे हैं। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार आता है और वहीं खरपतवार की समस्या में भी कमी आ जाती है। जबकि पराली खेत में खाद का काम करती है। इसका मतलब हुआ कि खेत की उर्वरता क्षमता में बढ़ोतरी करती है। तो क्यों ना पराली का समाधान उस खेत के अंदर ही ढूंढ लिया जाए। उससे पहले हम समाधान की बात करें, हम थोड़ी सी बात आप तक और पहुंचाना चाहते हैं। भारत में कार्बन उत्सर्जन की बड़ी वजह धान की खेती का ज्यादा रकबा है। धान का पुआल जलाने के कारण 50 से 55% कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा 50 में 9 अरब 28 करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम सांस के जरिए से बाहर छोड़ते हैं, जो धुएं में मौजूद होता है। और ऐसे कई सारे कारक हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है। वही हम बात करें हमारी मुख्य समस्या पराली के जलाने की, तो दरअसल पराली के जलाने से मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों का उत्सर्जन छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं, तभी हमारे वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण बन जाते हैं। इसी वजह से हमारा तापमान भी बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलकर ये कई जगहों में सांस लेने की तकलीफ का कारण भी बन जाता है। जहरीले धुएं की वजह से फेफड़े की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, कैंसर समेत और रोग को उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा मददगार हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हम ज्यादातर बातें करेंगे कि इसका समाधान क्या है। जी हाँ, इसे रोकने के लिए हम कई सारी तरकीबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पराली की समस्या से एक ओर सरकार परेशान है, वहीं दूसरी ओर किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं पराली से हो रही प्रदूषण समस्या से हर कोई असमंजस में है। ऐसे में एक विकल्प सामने आया है, रिवर्सिबल हल। किसान की भाषा में कहें तो पलटा हल एक उपयोगी और सफल विकल्प है। रिवर्सिबल हल कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक, 2 बॉटम और अलग अलग होते हैं। जी हाँ, रिवर्सिबल हल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न सिर्फ पराली समस्या को हल करता है बल्कि उसे उपयोगी भी बनाता है। इससे पराली को जमीन के नीचे ही दफनाया जा सकता है। दबी हुई पराली से ऑर्गेनिक खाद तैयार होगी और वहीं इस रिवर्सिबल हल को चलाने के बाद रोटावेटर चलाकर आलू, टमाटर, गाजर, मटर और गेहूं भी उगाया जा सकता है। किसानों के सामने एक प्रमुख समस्या ये होती है कि सर्दियों में गेहूं को पानी लगाया जाता है, इसके बाद बरसात हो जाती है जिसके कारण गेहूं पीले पड़ जाते हैं क्योंकि खेत पर्याप्त पानी नहीं ले पाते। इसके इस्तेमाल के बाद ये जमीन किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पूसा संस्थान ने अभी इसकी 4 कैप्सूल एक पैकेट की कीमत 20 रुपए रखी है। इससे 25 लीटर घोल बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि में किया जा सकता है। 5 एकड़ भूमि से निकला हुआ पराली इससे खाद में तब्दील किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा विकल्प ये कैप्सूल हमारे किसान भाई लोग खरीद सकते हैं। तो चलो आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों का कोई प्रश्न होगा तो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम इस कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सारी जानकारियां लाते रहेंगे। तो नमस्कार।